मनीष जी ने मुझे मेल पर भेजा हुआ है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का बनाया है। मोबाइल में भी आपको पता ही है कि कुछ ऐसा ही खुलता है। अब जैसे मनीष जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने क्विज बना करके इसमें और कुछ अभी सेटिंग नहीं की है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, मोबाइल भरने पर भी 1 पॉइंट लिख रहा है, जेंडर का सिलेक्शन करने पर भी 1 पॉइंट ले रहा है, क्लास अगर हम लिखते हैं तो उसमें भी 1 पॉइंट है, फोटो 1 पॉइंट। तो ये मतलब बेसिक जानकारी में भी एक एक पॉइंट दे रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जी जी। और मान लीजिए हम भर देते हैं, एक मैंने जो ड्राफ्ट सेव कर रखा है उसको खोलता हूँ तो आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपने जो सिग्नेचर में लगा रखा है, तो सिग्नेचर में केवल पीडीएफ फाइल का ही फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है आपके। हो सकता है ये गलती से आप इमेज करना चाह रहे हो तो पीडीएफ हो गया हो। खैर, जी गलती से हो गया महोदय वो। जी जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ हर एक प्रश्न में आपने कंपलसरी का मार्क लगाया हुआ है, यानी हर एक प्रश्न रिक्वायर्ड है। जो क्विज में हम सामने वाले पर एक तरीके से ये कह रहे हैं कि सारे प्रश्न करने ही करने हैं, चाहे आ रहे हों या ना आ रहे हों। तो जब हम क्विज बनाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सबको कंपलसरी हम नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है कि झांसी राज्य में युद्ध किस वर्ष में हुआ था, मैं इसको स्किप करना चाहूँ तो मेरे पास स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी लगा हुआ है। तो दो चीजें ये आपके में मुझे दिखी, इनको थोड़ा सा हम अ, सोच। एक चीज और, एक चीज और महोदय जानना चाहूंगा कि ये जब फॉर्म में बना रहा था तो हम्म, उस समय तो ये सभी ऑप्शन मतलब जो है जैसे सीरियल वाइज आ रहे थे, जैसे नाम था, नाम के बाद में डेट ऑफ बर्थ इत्यादि ये सब। इसके बाद में जैसे ही अच्छा आपको ये मतलब यहाँ जी पर ना, हाँ, ये इमेज मैंने सबसे पहले लगाई हुई थी। अभी जैसे अगर मैं इसको अपने जो हमारे गूगल डॉक में हमने उसमें क्या नाम गूगल ड्राइव में जो सेव है उसको जी जी खोलता हूँ जी, तो उसमें बिल्कुल सीरियली दिखता है। लेकिन जैसी लिंक आपको भेजी मतलब इसकी, तो हम्म। इसके बाद में मुझे भी लगा एक कौतूहल, बस मैंने भी वो लिंक ओपन की तो इस तरह से मतलब नहीं आया जैसा मैंने बनाया हुआ था। कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आपको मैसेज भेजा था शाम में जी जी, कि ऊपर हाँ नीचे हाँ, हो वो गए हैं, तो वो किस आपने बदल कारण दिया से था। होगा ये समझ में नहीं आया जी। और चलिए ठीक, मैं देख लेता हूँ, एक आपको बता देता हूँ। जी मुझे भी एडिट का इसमें परमिशन दे दीजिए, तो मैं यहीं दिखाता रहूंगा। जी जी और इसमें देखिए एक ये और है, मैंने आपको बताया था कि जब आप ईमेल मांग रहे हैं बाय डिफॉल्ट, तो आपने यहाँ दोबारा भी ईमेल मांग लिया है। एक जी तो जी। बाय डिफॉल्ट आपने फॉर्म में ऑन किया होगा, तो ये जैसे ही फॉर्म में ऑन हो गया तो ये अपने आप आ गया ऑप्शन, और ये आपका जी। दिया हुआ ऑप्शन है। हाँ वो गलत हो गया महोदय जी। जी जी, तो आप अपने में गूगल फॉर्म खोलें जहां से एडिट करते हैं, मैं आपको बताते चलता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ महोदय अपनी? स्क्रीन शेयर आप करना चाहे कर दें, नहीं तो मैं आप एडिट का परमिशन दे दें तो मैं यही करता रहूं एडिट उसको, जैसा आपकी एडिट इच्छा में। का आप करना चाहें तो आप कर दें। नहीं, आप बताइए एडिट का परमिशन कैसे देते हैं तो हम हाँ, ये भी वहां जो से आपको दे दें। आप फॉर्म खोलिए जहां पर आप फॉर्म एडिट कर रहे थे, मतलब फॉर्म जहां आपने बनाया है जी वैसे ही ड्राइव में। जी जी। गुरुजी स्क्रीन शेयर करवाएंगे तो कुछ हेल्प हम लोगों को भी मिल नहीं, जाएगा। वो भी मैं बता देता हूँ, अभी बता दूंगा। या हाँ मनीष जी, आप ही स्क्रीन शेयर करके जी ये बताइए कि दूसरे को हम कैसे एडिट की परमिशन देते हैं। जी जी आप स्क्रीन शेयर करें तो ये भी बताते जाते हैं, फिर मैं एडिट करवाता हूँ यहाँ से आपका। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है महोदय हमारी? जी जी, आ गई। देखिए ये आपने फॉर्म खोल लिया, बस यहीं रुक जाइए अभी। जी। ये आप हाँ देखिए, आप पहले मतलब ये प्रथम दीप शिखा जो फोटो डाली थी वो पहले उस पे थी हमारी, लेकिन जब वो लिंक के बाद में आप लोगों के पास पहुंची तो इनका सीरियल नंबर जो है मैं ऊपर समझ नीचे हो गया, गया। समझ गया क्या हुआ दिक्कत इसमें। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये, मान लीजिए आपने फॉर्म बनाया, जी जैसे कि मैं उस दिन मैं आपको बता भी रहा था इस फॉर्म के बारे में, कि जो आपका इस कार्यशाला के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, वो जी आदरणीय झा जी ने बनाया था, और हम जी दोनों लोग उसको एडिट कर सकते हैं।
जी तो ये कैसे हम जोड़ते हैं? तो यहाँ आपको मेन्यू बटन दिख रहा होगा सबसे ऊपर जहां आपने सेंड किया, ये इसमें महोदय। हाँ हाँ हाँ, ऐड हाँ कोलेबोरेटर्स लिखा हुआ है। जी, इस पे क्लिक करें। हाँ, तो कोलेबोरेटर्स मतलब दो लोग संयुक्त हो जाएंगे इस फॉर्म के एडिट करने के लिए। जी तो यहाँ आप ईमेल डाल दें हमारा। तो देखिए हाँ सामने एक ऑप्शन यही पूछ रहा है, एडिटर। जी जी। तो कोलैबोरेटर में आप जोड़ रहे हैं तो एडिट की परमिशन दे रहे हैं या केवल देखने की दे रहे हैं, तो ये एडिट यहाँ की। नहीं आएगा, यहाँ एडिट के ही आएगा कोलैबोरेटर में। जी जी। अब सेंड कर दीजिए। अब देखिए एक्सेस अपडेटेड आ गया आपके में, मेरे पास जी भी मेल आ गया। यानी जी अब इस फॉर्म को हम 3 लोग एडिट कर सकते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो जो आपको समस्या आ रही है, आपके प्रश्न इधर उधर हो गए, जी उनकी हम बात करते हैं। तो उसके लिए आप देखिए सेटिंग में गए हैं, जी। और इसी में सफल क्वेश्चन का एक आता है ऑप्शन। रुकिए मैं 1 मिनट देख लूं है कहाँ पर। उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स वाला बता देता हूँ, क्वेश्चंस में ही आइए, तब तक मैं इसको सफल क्वेश्चंस देख लेता हूँ कहाँ पर आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू महोदय जहाँ लिखा है, वहाँ वो 0 तो पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू है कि आप कितना देना चाहें, वहाँ 10 लिखा हुआ है, शायद मेरे में तो 10 दिख रहा है, आपने जो रखा है। नहीं, इसमें 0 लिखा हुआ है तो हमारे में। उसको 1 पॉइंट दे सकते हैं, 2 पॉइंट दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आप अच्छा। ऊपर देख रहे हैं यहाँ टोटल पॉइंट 25 लिखा हुआ है। जी, जी, लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप चेंज कर देंगे, 2 नंबर का कर देंगे, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा। जी, जी। अच्छा, ये जो बेसिक डिटेल्स में भी हमारे पॉइंट चढ़ गए थे, तो उनके बारे में भी आप हाँ हाँ बताने हाँ, का कष्ट वही वही कीजिएगा। प्रश्न क्वेश्चंस में आइए आप। जी। अब क्वेश्चन में आप जैसे ही देखते हैं नीचे प्रश्न खोलिए, प्रश्न पर टिक करिए। प्रश्नोत्तरी में महोदय जी। नहीं नहीं, प्रश्नोत्तरी में नहीं, पहला प्रश्न जो नाम लिखा हुआ है। किया इस पे टच? न- नहीं नहीं, ये नहीं, जहाँ अब जो फॉर्म भरेगा उसका नाम आपने पूछा था, उसको क्लिक अच्छा, करिए, अच्छा। सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि वहां भी जी, आपने नंबर सेट किया हुआ है। जी, जी। इस पर टच करें, देखिए नीचे देखिए जहाँ रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन था, जी, ये टिक छप के आ रहा है ना, जी, जी। इस पर टिक करें। इसके लिए 1 पॉइंट दिया हुआ है, 0 पॉइंट जी, कर दें इसको। ठीक है, ऐसे ही मतलब जिसपे हमें पॉइंट नहीं देना है हम उस पॉइंट को 0 करते चले जाएंगे। तो देखिए जैसे ही आपने एक वहां 0 किया, यहाँ टोटल पॉइंट में 24 हो गया। 24 हो गए। ऐसे ही क्लास में भी आप हटा करके 0 कर दें। अच्छा एक चीज और बताइए इसके साथ ही, ये तो आप कर लेंगे सबका 0, मतलब जिनमें हमें नहीं देना है वहां 0 कर लेते हैं। जी महोदय। क्या जो और आगे के प्रश्न हैं, जी। क्या उनमें आपने सही उत्तर भरा था कि इसका सही उत्तर हो क्या है? नहीं, क्योंकि सही उत्तर आपने मैंने। क्विज बनाई हुई है। जी, जी। तो इसको आप बंद कर दें, मैं अपनी स्क्रीन से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बता पाऊंगा, जी कि महोदय। आज हमें 2-3 चीजें बतानी है आगे। तो मैं कंप्यूटर पर ही दिखा दे रहा हूँ, सेम वैसा ही मोबाइल में भी आएगा। देखिए ये आपका खुला हुआ है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। नेम पर आपने
0 रख दिया है, क्लास में भी 0 कर दिया, जेंडर में 0 है, डेट ऑफ बर्थ 0, फोटो में इमेज आएगी, एक पॉइंट की जगह हम इसको कर देते हैं 0, सिग्नेचर भी 0। वैसे क्विज में सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट 0। अच्छा, और जो लोग जुड़े हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि इसको हमने क्विज बनाया कहाँ से है? कल आपको बताया था कि इसकी सेटिंग में जाते हैं। देखिए एक बार यहीं से बता देते हैं। मान लीजिए आपने पूरा बना लिया, प्रश्न 10 बना लिए, 10 प्रश्न के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में सबसे पहले ही ऑप्शन मिलता है मेक दिस अ क्विज। इसको ऑन कर दिया तो ये क्विज बन गई, यानी कि तुरंत ही सबमिट करने पर उत्तर भी दे देगी, वो नंबर देगा हर एक प्रश्न का सही होने पर। तो हम ये देख ले रहे हैं, पहले 0 0 जो कर देते हैं क्योंकि इनमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। मोबाइल नंबर पर भी 0 कर दिया। ईमेल हटा देते हैं क्योंकि एक बार आ चुका है। तो यहां तक ये हमने बेसिक डिटेल पूछ ली एक सेक्शन में। अब जैसे एक यहीं पर पूछा था किसी ने, शायद सत्यम ने, कि अगर मान लीजिए प्रश्न डिलीट हो गया है तो हम कैसे लाएंगे। ये मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अब मुझे लगा कि नहीं डिलीट हो गया, गलत, तो ये अंडू बटन है ना, ये आपके काम आएगी। मोबाइल में भी ऐसी ही दिखेगी सबसे ऊपर, अंडू करते ही वापस आ गया। ठीक है सत्यम, समझ में आ गया ना? अंडू के अलावा सर कोई और ऑप्शन नहीं होता? नहीं, और ऑप्शन तो फिर यही है कि दोबारा उस प्रश्न को जोड़िए, नए अंडू सिरे। वाला सर नहीं है, मैं चेक किया था। नहीं, मोबाइल में है, सबसे ऊपर आता है। है महोदय जी, अंडू का जहाँ ऑप्शन है उसमें। जहाँ आप सेंड करते हैं, सेंड बटन से पहले अंडू का ही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं। मान लीजिए हमने ये प्रश्न रख लिए। अब प्रश्न का जो हमने रखे हैं, तो प्रश्न की उत्तर बताने से पहले एक चीज और देख लें। यहाँ आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है? रिलीज मार्क्स। अब आपने क्विज बनाई है तो क्विज में नंबर भी मिलेंगे। अब नंबर अभ्यर्थी को, जिसने फॉर्म भरा है या जिसने क्विज अटेम्प्ट की है, अब हम क्विज बोलेंगे इसको, फॉर्म नहीं, जिसने क्विज अटेम्प्ट की है उसको नंबर कब दिखें? दो ऑप्शन आते हैं, एक तो इमीडिएटली, जैसे ही उसने सबमिट किया वहीं स्कोर दिखा देगा कि आपका स्कोर इतना है, या फिर लेटर मेन्यू रिव्यू, या हम बाद में दिखाना चाहें उसको मेल के थ्रू जाएगा कि आपने ये क्विज की थी उसमें इतने नंबर आए थे। तो यहाँ लेटर कर रखा है, हम इमीडिएटली कर देते हैं, तुरंत दिखेगा। क्या क्या दिखना चाहिए रिस्पोंडेंट को? उसने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो दिखाई दें, ठीक है, दिखाई देंगे। सही आंसर भी दिखाई दें, क्या है, ठीक है। पॉइंट वैल्यू भी दिखाई दे कि इसमें हमें सही अगर है तो कितना हमें उत्तर मिला है। देखिए ये जो दो सेटिंग है ना, करेक्ट आंसर वाला, ये हम ऑफ रखते हैं तब जब हमें क्लास के बच्चों को देना होता है, क्योंकि वो अक्सर में क्या करते हैं कि एक बच्चे ने सबमिट कर दिया तो उसको सही आंसर भी दिखने लगे कि क्या क्या सही उत्तर हैं इसके, स्क्रीनशॉट लेके अपने मित्रों को भेज देता है कि इसका ये सही उत्तर है, इसका ये उत्तर सही है, तुम भरना तो यही लगाना। तो करेक्ट आंसर ना दिखाए हम ये भी बंद कर सकते हैं या ऑन भी रख सकते हैं। पॉइंट की वैल्यू भी दिखेगी कि हर ये प्रश्न कितने पॉइंट का है। ये हम तब के लिए कर सकते हैं जब हम कोई प्रश्न 1 नंबर का रख रहे हैं, कोई 2 का रख रहे हैं। डिफॉल्ट क्वेश्चन वैल्यू हम 1 पर सेट कर देते हैं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस वगैरह, ये तो रिस्पॉन्स वाली सेटिंग तो सेम वैसी ही है जो आपको कल बता रहे थे फॉर्म में। प्रेजेंटेशन में आते हैं तो यहाँ देखिए मनीष जी, आपका ये ऑन है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। तो सफल जी क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब है कि आपने जिस क्रम में ये प्रश्न सेट किए हैं इनको वो शफल कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा अपने हिसाब से। यानी जितनी बार आप खोलेंगे उतनी बार प्रश्नों का क्रम बदलता जाएगा। जी जी, 3 से 4 बार खोला महोदय जी, चारों बार क्रम बदला हाँ, तो ये हम बंद कर देते हैं। तो अब हमने जिस क्रम में रखे हैं उसी क्रम में दिखेंगे। ऑन कर दिया मतलब
वो हर बार प्रश्नों का क्रम बदल देगा। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं सेट 1 2 3 4, चारों में केवल क्रम अलग रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो वो ये प्रश्न का क्रम बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कंफर्मेशन मैसेज ये दिखाएगा अभी, अगर मान लीजिए जैसे उसने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद उसको क्या दिखाई दे। डिफॉल्ट में ये आता है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। हम इसको बदल सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपका क्विज सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, या जो भी है हम एडिट करके बदल भी सकते हैं। तो ये तो हो गई क्विज की सेटिंग। अब आते एक हैं प्रश्न था महोदय जी, जी। जैसे ये मतलब जो अपन ने सफल ऑर्डर का ये ऑफ किया बटन को, हाँ, तो अब जैसे हमने नाम, कक्षा और इत्यादि ये सब चीजें भरी सब हुई थी, सब तो उसी इसी क्रम में तरह। आएंगे जो हमने यहाँ फॉर्म में दे रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी धन्यवाद महोदय। चलिए। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि सारे प्रश्न आपने रिक्वायर्ड कर रखे हैं, तो हम रिक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए बच्चे को इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो वो गलत क्यों लगाए, नहीं लगाना चाहता है गलत, छोड़ दे। तो प्रश्न में हम रिक्वायर्ड नहीं रख सकते हैं क्विज में। या रिक्वायर्ड रखना चाहें कि भाई आपको ये है कि बच्चे को सारे करने ही करने हैं, गलत सही तुक्के लगाए जो भी करता है, तब हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ। अब इस प्रश्न पर आपने 1 पॉइंट दिया हुआ है। अब 1 पॉइंट कब मिलेगा, बच्चे ने कौन सा टिक किया तो मिलेगा 1 पॉइंट। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ आंसर की, आपके मोबाइल में केवल इतना आ रहा होगा, ये सिंबल बन करके, आंसर की लिखा नहीं होगा। हमने प्रश्न सेट कर लिया, लिख लिया पूरा, 4 ऑप्शन दे दिए, आंसर की पर क्लिक किया। अब आंसर की पर क्लिक करते ही देखिए प्रश्न ऐसा दिखने लगा। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था, 1 पॉइंट का प्रश्न है। अब आपसे ही कह रहा है चूज करेक्ट आंसर, सही उत्तर क्या है। तो इसमें से जो सही उत्तर है हमने टिक कर दिया, अब डन किया। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, बच्चा अगर ये टिक करेगा, या जिसने भी क्विज किया ये टिक किया, तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। कोई और टिक किया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही हम दूसरे में भी आंसर अपना सेट कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1828 को। सबमिट कर दिया। सही है ना मनीष जी, बता दीजिएगा उत्तर। जी जी महोदय, सही है। तीसरा प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहले मैं देख लूं और कौन कौन जुड़े हुए हैं। अब इसका मैं पूछता हूँ, अनिल द्विवेदी जी, ये बताइए कि इसका हमें उत्तर सही टिक करना है, तो हम कैसे सही आंसर इसको बताएं गूगल को कि ये सही है। अनिल द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रांगेश जी, आप कुछ मदद करें मेरी। जी मैं जुड़ा तो हूँ, लेकिन अभी अभी जुड़ा हूँ और कल भी ठीक से नहीं जुड़ा था, अभी एक मीटिंग से भी आ रहा हूँ, तो अच्छा अभी अच्छा, थोड़ा ठीक। समझ रहा जी जी। हूँ जी। ये असल में देखिए हम बता रहे हैं कि फॉर्म में ही हम क्विज बना सकते हैं। क्विज बनाने में गूगल अपने आप सही उत्तर के लिए नंबर जोड़ता चला जाएगा और नंबर दे देगा वहां तुरंत ही। तो मनीष जी ने यहाँ कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं। अब इस प्रश्न को ही हम क्विज में बदल रहे हैं। गूगल को हम बता रहे हैं कि भाई इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। अगर बच्चा ये टिक करता है तो 1 नंबर उसको दे देना है, नहीं टिक करता है तो नहीं देना है, कोई और टिक करता है तो नंबर नहीं देना है। तो देखिए मैं 2 प्रश्न का सेट कर चुका हूं। यहाँ देखिए अपने आप आ रहा है 19 नवंबर, ये राइट आ रहा है, मतलब ये सही आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये प्रश्न हमने बना लिया। चूंकि क्विज बनी हुई है तो आंसर की हमें डालनी है। आंसर की पर हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम ये प्रश्न 2 नंबर का हम प्रश्न रख देते हैं। 2 नंबर का हो गया। कहाँ जन्म हुआ था, वाराणसी में। डन कर दिया। अब अगर बच्चा वाराणसी पर टिक करेगा तो उसको 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं टिक करेगा, किसी और पर कर दिया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं 1 नंबर का ही रखता हूं चूंकि सारे एक के हैं। अब अगर मान लीजिए
आपको लगता है कि इसके दो उत्तर सही हो सकते हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं ऑप्शन में दो उत्तर सही आ जाते हैं कई बार, तो हम कैसे करें? तो आंसर की में हम दो उत्तरों को सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी सही होगा उस पर वो उत्तर दे देगा, वो नंबर दे देगा, और इन दोनों में से कोई सही नहीं होगा तो नहीं देगा। अब उसमें ये भी नहीं करता है कि मान लीजिए कि दो उत्तर आपने सही कर दिए तो एक पर अगर बच्चे ने टिक किया तो आधा ही नंबर दे, वो नहीं करेगा। वो ये करेगा कि दोनों में से किसी पर भी टिक कर दिया तो वो उत्तर को सही मान करके चल देगा आगे। तो चूंकि यहाँ एक ही सही है तो हम एक को ही रखते हैं। ऐसे ही हम हर एक प्रश्न में आंसर जोड़ते जाएंगे। झांसी का युद्ध किस वर्ष में हुआ, आंसर की हमने दे दी। रानी लक्ष्मीबाई बाई की हम शक्ल कौन थी, इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद झलकारी बाई जी थी मनीष जी ना। जी जी महोदय जी। जी। और रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर में। जी महोदय, ग्वालियर में हुई थी। जी। तो आंसर की पर हम जाकर के इसको सेट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी चलचित्र का नाम क्या है, आंसर की मणिकर्णिका। ये आंसर की लगाना सब लोगों को आ गया, आप रिएक्शन दे करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं किसी का नाम लेकर के पूछूं, अगले प्रश्न के लिए मदद चाहिए मुझे। चलिए ठीक है। अब हम भारतीयों को महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से क्या सीख मिलती है, इसलिए मनीष जी आप प्रश्न बताएं। प्रश्न जो आपने लिखा हुआ है पुनरुक्ति है इसमें एक जगह, एक तो ये हम और दूसरा हमें क्या सीख मिलती है। जी महोदय, रिपीट हो गया है। तो हम भारतीयों को महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से क्या सीख मिलती है, जी अपना मत प्रस्तुत करें। अब इसमें आंसर की हम जोड़ते हैं, तो अब आंसर किसका क्या सही होगा, पॉइंट एक। इसमें मान लीजिए बच्चा नकारात्मक छोड़ के और दुर्बल को छोड़ के सबल भी लगा सकता है, सकारात्मक भी लगा सकता है। हमें दो उत्तर सही हैं, दृष्टिकोण, स्वभाव, छवि, विशेष गुण। तो मान लीजिए अगर किसी ने सकारात्मक लगा दिया तो सही मानेंगे या गलत मानेंगे, या सबल लगा दिया तो हम सही मानेंगे या गलत मानेंगे, क्योंकि नकारात्मक तो नहीं बनता है। तो हम दोनों पर सही मान लेते हैं, हर एक में हम दोनों को ही टिक कर लेते हैं, इनमें से कोई भी टिक लगा देंगे एक नंबर मिल जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन संघर्ष की हम पर क्या छाप पड़ती है, आशावादी या निराशावादी। आंसर की हम देते हैं ऐड आंसर फीडबैक। ये आपने लीनियर स्केल जोड़ दिया है। जी, लीनियर स्केल जोड़ दिया महोदय। हम्म, ये क्विज में फीडबैक देगा इसका, मतलब इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। ये कोई भी अगर टिक कर देगा तो एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 1 to 5 में ये देता है। चलिए कंफर्म नहीं था महोदय बनाते समय, लेकिन जी ये जी, था कि एक प्रयास था। हाँ हाँ, नहीं आपने प्रयास काफी अच्छा किया है, क्योंकि और भी मैं देख रहा था और लोगों ने बनाया है, क्विज ही बनाई है लेकिन क्विज में नंबर असाइन नहीं हो पाए हैं कई लोगों में। तो मैं यहाँ आपका ही फॉर्म देख करके इसलिए किया कि मुझे लगा इसमें कम सुधार मुझे करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये मान लीजिए मैंने प्रश्न सारे कर दिए। महारानी लक्ष्मीबाई जी के व्यक्तित्व पर 10 पंक्तियां लिखिए। अब 10 पंक्तियां लिखेंगे तो ये एक पॉइंट का तो हो नहीं सकता है, 10 पॉइंट का होगा। अब ऐसे में करता क्या है ना ये, कि जब आपने ये ऐसे प्रश्न दे दिए तो वो अपने आप नहीं करता है, इस पर आपको बाद में मार्किंग करनी होगी। और एक ये प्रश्न है, ये तो प्रश्न नहीं, चलिए ठीक। तो आपने कुल 11 प्रश्न दिए हैं, 11 के हिसाब से 20 नंबर होने चाहिए, लेकिन टोटल पॉइंट हो रहे हैं 23। इसका मतलब कहीं और भी एक प्रश्न
का नंबर जुड़ा हुआ है, गलत। 0 पॉइंट है, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, 0 0 0 0, यहाँ सारे 0 हैं। ये 1 का है, ये भी 1 1 1, अच्छा 4 का ये है ना। 8 4 12 है, और एक 13 है, और 10 23, ठीक है, 23 अंक का है। अब ये प्रश्न जब खुलेगा आपके सामने तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जब हम शेयर करेंगे लोगों के साथ। ये आए, ईमेल एड्रेस, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर इत्यादि, फिर हमें नेक्स्ट करना होगा। तो अच्छा देखिए, यहाँ तो उत्तर तो सबने ही देख लिए हैं। मैं अब अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। महोदय जी, मैं जी। एक बात पूछना चाह रहा था कि जैसे ये जो आपने अभी लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर की है, हम्म हम लोग ऐसे अगर ये किसी तरह की लिंक आपके द्वारा हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है, तो ये हम्म जो आंसर की पे हम लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल, सेम चीज आएगी आपके मोबाइल में भी, जो मैंने यहाँ दिखाया है वही चीज मोबाइल में भी आएगी। जी 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 जी। तो अब ये इसका लिंक मैं आपके यहीं चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। कोई इस क्विज को अटेम्प्ट करे और देखिए कि कैसे आपको क्विज दिखती है। और स्क्रीन शेयर करेंगे आज। कौन करना चाहेगा ये क्विज दिखाते हुए? अटेम्प्ट करना है केवल आपको। विवेक पांडे जी। अच्छा, अनिल कुमार जी ने किया, ठीक है। ये लिंक चैट बॉक्स में है, वहीं से आप क्लिक करके सीधे खोलेंगे तो खुल जाएगा आपके पास। आप यहाँ कुछ भी भरते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वही होना चाहिए, सही ही आप भरें। लो जी, इसमें कल गुरुजी बता रहे थे कि भारतीय कैलेंडर से भी हम जो DDMMYY का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे उसमें जो है MMDDYY आ रहा है, इसके नहीं, बारे में भी लैपटॉप पता देखिए चलेगा। इसमें अपने आप ये आ जाता है जी। कि जब आप खोलेंगे यहाँ, मैंने लैपटॉप में खोला हुआ है तो यहाँ डे मंथ ईयर ही दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हालांकि उसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर हम कैलेंडर पर भी सिलेक्ट करके डेट कर सकते हैं तो जी आसानी से हो जाएगी। जी जी। ये आप क्या अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर या फोटो? सिग्नेचर में पीडीएफ फाइल ही अपलोड करेगा। अभी मैंने वो अपडेट नहीं कर पाया था इधर।
इसमें स्पीकर ऑन नहीं किया था मैंने एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जी जी। इसमें मैं दोबारा उसमें खोल लेता हूँ। हाँ हाँ जी जी, इसमें मैं कोई भी वो कर रहा हूँ फाइल इसमें। हाँ हाँ, करिए कोई एक दिक्कत बार नहीं। सेलेक्ट है ना? हाँ जी हाँ। देखिए इसमें फिर वो ये मांग रहा है नोट्स पोर्ट्रेट है ना? पीडीएफ करने पीडीएफ देगा मांग आपको। रहा है जी। हाँ हाँ, जी जी। क्योंकि तो अभी इसको हमने खाली छोड़ दो तब तक, क्योंकि नहीं, पीडीएफ खाली मैंने नहीं बनाया। खाली नहीं छोड़ेगा। कोई एक अच्छा पीडीएफ जी। कर दीजिए अपलोड, छोटी सी। पीडीएफ शायद नहीं होगी मेरे इसमें। अ, यही मैं बताऊं आपको, ये रिसेंट जो लिखा है इसके साइड में मेन्यू बटन पर देखिए। जी, अ, यहाँ पे। हाँ हाँ, जी यहाँ जी डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। जी। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यही पड़ा हुआ है, कोई भी डाल दीजिए सारे पीडीएफ। ये पीडीएफ ही होंगे ना? हाँ हाँ, ये पीडीएफ लिखा हुआ है, जितने लाल कलर के दिख रहे हैं वो पीडीएफ है। जी जी, तो मैं इसी को किसी को डाल। अच्छा, ये फिर हो गया। कैंसिल कर दिया आपने लगता है शायद। जी जी जी, ना मैं इसको दोबारा। हाँ, ये हो अपलोड हो गया गया। जी। जी जी। बस इतना ही डाल दीजिए, कोई एक जी शब्द भी जी चलेगा वहाँ। जी जी। अब ये प्रश्न है, जी जी इन पर आपको पॉइंट मिलेंगे, देखिए सबके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं। जी। सारे सही उत्तर तो आपको पता ही है, कोई एक हाँ, भी जैसे गलत भी करके उसको। भी देखिएगा। जी जी। इसको गलत कर देता हूँ कुछ को। यहाँ भी आप एक शब्द लिख करके है, या इसको छोड़ भी सकते हैं, जी जी। क्योंकि ये इसमें मुझे कंपलसरी नहीं लगता है। है। जी। अब सबमिट कर दीजिए, देखिए आपको स्कोर कितना मिला। व्यू स्कोर करेंगे, जी। ऊपर ही अब सबसे ऊपर इसमें, लिखा होगा। हाँ, टोटल तो ऊपर दिया हुआ है, लेकिन ये बता देगा कि गलत कौन सा है और ठीक कौन सा टोटल है। ये आपका 9 9 नंबर ऑब्लिक आया 23। 23 में से। जी जी। आपको उत्तर शायद न दिख, हाँ देखिए, ना दिखाई इसका दे रहे हैं सही इसमें। था, ये गलत जी है। जी सही उत्तर ये जी। नीचे लिखा हुआ है। ये गलत है इसमें। ये गलत है। इसको सही किया है, 5वें प्रश्न को, 6 को फिर सही है, 7 में फिर सही है, 8 में फिर सही है, और 9 में देख लेते हैं, ये भी सही सब है। सही है। 10 में, 10 में कहाँ देखेंगे जिसको? 10 में हम लोगों को मतलब यहाँ मैनुअल देना पड़ेगा, जो आपका जी सबमिट जी होगा उसके बाद। जी जी। और ये 11वें में जी। जी, जी तो मतलब ये ऐसे क्विज बनती है और सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो चूंकि ऑनलाइन क्विज में ज्यादातर जब हम ऐसे गूगल फॉर्म से क्विज बनाते हैं तो मल्टीपल चॉइस के ही आंसर्स रखते हैं। इससे होता फायदा यह है कि हमको मैनुअल नंबर नहीं देना पड़ता है, जैसे ही सबमिट किया वहां स्कोर दिख जाएगा सब छात्र को पूरा। क्योंकि अब जैसे आपके सामने अगर हम बात करें तो 10 अंक का या 11 अंक का तो आपका इवेल्युएशन हुआ ही नहीं। तो जी आपको तो अच्छा तब लगेगा कि भाई हमने 25 नंबर का किया, तो 25 में से तुरंत हमें पता लग जाए कितने नंबर हैं। तो ज्यादातर एमसीक्यू या फिर चेक बॉक्स वाले या ड्रॉप डाउन क्वेश्चन हम रख सकते हैं, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं। मतलब जी, जैसे मैंने एक वीडियो की लिंक नीचे डाली थी, तो जैसे अगर मैं चाह रहा था कि उसको क्वेश्चन ना बने, उसमें भी एक पॉइंट शो हो रहा था। जैसे आपने कहा था कोई भी वीडियो हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैं उसमें मतलब पहले तो मैंने यही प्रयास किया था कि जो उसमें जो ऑप्शन है वीडियो वाला, उस पर क्लिक किया और यूट्यूब पे मैंने मतलब वो वीडियो देखा जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हम्म। है। और इसके बाद में फिर जब उसको मतलब सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे किया, तो उसकी सिर्फ इमेज आई, उसका कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ मुझसे। नहीं नहीं, यूट्यूब से वीडियो नहीं आएगा, लिंक आएगा।
जी, फिर दूसरी बार जाके शेयर किया तो कॉपी लिंक करके फिर यहाँ पे आई उसकी लिंक। हाँ हाँ तो उसमें भी अभी जो देख पा रहा था, जो आप अभी प्रेजेंट मतलब वो सर अनिल जी कर रहे थे, जी तो जी। उसमें भी एक पॉइंट पड़ा हुआ था, तो मैं सिर्फ वीडियो रखना चाह रहा था, तो उसके लिए मतलब पॉइंट हटा सकते हैं मतलब? नहीं, उसमें तो पॉइंट नहीं पड़ा हुआ है। ऐसा मुझे लगा देखने में कि नहीं नहीं शायद नहीं, पॉइंट पड़ा उसमें है। पॉइंट नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो अच्छा, अच्छा। आपने डाल रखा है केवल सेक्शन के हेडर के रूप में, उसमें तो कोई क्वेश्चन जोड़ा ही नहीं है तीसरे सेक्शन में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उससे नहीं आएगा। जी, जी। जी। अब वीडियो इसमें तब दे सकता है जब आपके में ही ये लिंक ही देगा, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा अपलोड करने का परमिशन नहीं देता है। जी, जी। क्योंकि और हम्म। अगर कोई ऐसी प्रश्नोत्तरी का निर्माण करे, अभी मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि जैसे किसी वीडियो को दिखाते हुए जैसे 2 से 3 मिनट का वीडियो कोई रखें और उसके आधार पे कि पहले आप वीडियो को वॉच कीजिए और हाँ, इसके बाद में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके उत्तर दीजिए। तो जैसे तो ऐसा ये कुछ। ये कर सकते हैं कि जो हमने पहला सेक्शन बनाया था, मैं जी, अपना स्क्रीन से ही दिखा देता हूँ आपको। जी, 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 महोदय। अ, ये जो आपने बनाया है पहला सेक्शन, दिख रहा है? जी, महोदय दिख रहा है। तो ये आपने पहला सेक्शन बनाया है, यहीं पर आप चाहें तो ये फोटो के साथ वीडियो की लिंक डाल सकते हैं, जी, या सबमिट करने यहाँ दे सकते हैं कि नीचे दिए गए हुए वीडियो को देखें, उसके बाद आगे के सेक्शन के प्रश्नों के उत्तर दें। जी। तो वीडियो देख लेंगे, वापस आएंगे, तब नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो इसमें वीडियो की लिंक ही आएगी, जैसे मान लो जी यूट्यूब जी। का कोई अपन जो है वीडियो का वो करते हैं, जो उसका आइकन नहीं, होता है यूट्यूब का, नहीं देगा, तो वो नहीं क्योंकि आ सकता यहाँ पे? नहीं, गूगल फॉर्म चूंकि इसलिए है कि जी, जैसे मान लीजिए कम नेटवर्क है किसी का, जी, जी। वीडियो उतना बड़ा लोड होने में फाइल बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो की, जी, जी, जी। और फाइल के लिए फिर उतना अच्छा नेट भी चाहिए, जी, जी। तो इसलिए केवल लिंक ही देता है, फोटो दे देता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब एक और प्रश्न था किसी का कि सिग्नेचर और फोटो कैसे इसमें हम अपडेट करते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं एक कोई अपने में से ही फॉर्म खोल लेता हूँ, आपने बहुत अच्छा बनाया, अब इसको नहीं छूना है। सब आप ही से सीख रहा हूँ सर। अरे नहीं, मान लीजिए मैं ये गृह कार्य वाले को ही देख लेता हूँ। गृह कार्य आप लोगों ने दे रखा है इसमें। मैं एक मिनट प्रश्न वालों से पहले पूछ लूं कि कैसे हम फोटो और क्या नाम, हस्ताक्षर मांगने का कॉलम दे सकते हैं, यही आपको चाहिए ना? विवेक जी, चलिए देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया, मोबाइल नंबर, गूगल डॉक लिंक, गूगल फॉर्म लिंक। इसके बाद मैं एक नया प्रश्न जोड़ लेता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ फोटो। अब फोटो के बाद ये मल्टीपल चॉइस की बजाय यहाँ आ जाएगा फाइल अपलोड, और फाइल अपलोड करने के बाद कंफर्म करेगा कि ड्राइव में आप अपलोड की परमिशन दें, कंटिन्यू कर दिया, फोटो हो गया। अब हमें कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप ही चाहिए, ऑन करते ही यहाँ इमेज पर क्लिक कर देंगे। मैक्सिमम फाइल साइज है, अधिकतम कितने एमबी का फाइल चाहिए। अब हमें फोटो चाहिए तो फोटो 1 MB बहुत होता है, हमने 1 MB पे क्लिक कर दिया, रिक्वायर्ड बना दिया। अब जब ये फॉर्म खुलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए पूरा भरा हुआ है, फोटो के लिए हमको ऐड करने की परमिशन मांग रहा है। अब अभी तक मैंने इसमें कोई हेडर नहीं जोड़ा है, हेडर जोड़ना नहीं बताया था, एक बार बता देता हूं जल्दी से। ये फॉर्म है, यहाँ हम थीम में जा रहे थे, देखिए ये बटन मोबाइल में भी आ रहा होगा ऐसा ही, और यहाँ भी है। थीम में जाने के बाद टेक्स्ट स्टाइल आ गया, टेक्स्ट हम किस टाइप का रखना चाहते हैं। यहाँ हेडर आ रहा है, हेडर का मतलब जैसे हम कोई भी फोटो, यहाँ गृह कार्य लिखा है इसके ऊपर यहाँ जोड़ सकते हैं। देखिए, तो हेडर में इसके अपने भी फोटोज हैं, इसके टेम्पलेट में से हम चुन सकते हैं कोई भी फोटो, बहुत सारे हैं। यहाँ साइड में मेन्यू दिया है, मोबाइल में भी यही आएगा, वर्क एंड स्कूल ये है,
इलिस्ट्रेशन ये रहे, बर्थडे का अगर हमें बनाना है तो ये हम दे सकते हैं। तो हम वर्क एंड स्कूल में से पुस्तक का ले लेते हैं, क्योंकि हमने गृह कार्य दिया है, हमारे फॉर्म से कुछ मैच होता हुआ होना चाहिए हेडर। इंसर्ट कर दिया, लोड हो गया, तो ये फॉर्म आपका ऐसा दिखने लगा। ये होता है हेडर। प्रीव्यू करते हैं, लोगों को ऐसा दिखेगा। अब अगर मान लीजिए हमको अपना फोटो अपलोड करना हो कोई अपनी तरफ से, तो इसी साइज का फोटो आपके पास पड़ा है, तो आप अपना भी अपलोड कर सकते। चूज एन इमेज में जाकर के थीम के बाद अपलोड आ जाएगा, आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं कोई इसी साइज में। फोटोज अगर आपका गूगल ड्राइव में सेव है तो वो कर सकते हैं। तो हम दे सकते हैं, मान लीजिए हम यही फोटो एक ले लेते हैं, हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, ये ले लिया है। अब इसमें से पूछेगा कि आपको कितना भाग दिखाना है, क्योंकि ये फोटो बहुत बड़ी है, हम इतना ही रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर कितना दिखेगा। तो गृह कार्य में या कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो हम हेडर जोड़ सकते हैं इस तरह से। रंग बदलने का ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो तीन चीजें थीम में आती हैं, एक तो फॉन्ट स्टाइल, ये जो प्रश्न पूछ रहा है इसके फॉन्ट के स्टाइल एंड साइज बदल सकते हैं, साइज भी बदल जाता है। दूसरा, ये फॉर्म का कलर आपको इस समय हल्का सा भूरा दिख रहा होगा, इसको बदल सकते हैं। तीसरा, हम हेडर जोड़ सकते हैं। अब बताइए कि इस फॉर्म से संबंधित मैं समझता हूं कि जो आवश्यक जानकारी है वो आपको दी जा चुकी है, तो इसको हम यहीं पर रोक करके आगे बढ़ते हैं आगे के विषय। एक एक चीज नहीं दिया, टाइम का। जी, टाइम। क्विज बनाएंगे और टाइम उसमें फिक्स करें, कितने देर में कौन लोग कितना क्वेश्चन सोल्व किए। जी, टाइमर का शायद इसमें नहीं रहता है, क्योंकि मैंने इसमें किया नहीं कभी। हाँ, रहता है, रहता है। तो वो कहाँ से आएगा, आप मार्गदर्शन करें। आप सेटिंग नहीं, उस फॉर्म में ही देखें, एक जाए टाइम का होगा उसमें, डेट टाइम का यहाँ क्विज में। हाँ, तो वो तो डेट और टाइम का होगा ऑप्शन, एक नया ऑप्शन प्रश्न। में होगा डेट टाइम। जी, डेट एंड मल्टीपल टाइम चॉइस सबसे यहाँ नीचे, आ रहा। डेट एंड टाइम। तो ये तो टाइम पूछेगा वहां पर, प्रश्न में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ टाइम ही लिख दो, ये तो प्रश्न बन जाएगा टाइम भरने के लिए। चलिए इसको टाइम सेट करने का देखते हैं, है जी ऑप्शन है। जी। मैंने जो ब्लॉग पे बनाया था उसमें आपने बताया टाइम सेट करना। अच्छा, अब आपके ब्लॉग पर मेरे पड़ा अभी हुआ है? तत्काल ध्यान में नहीं आ रहा है, जी, मेरे तत्काल ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम होता है। चलिए तो मैं भी देख लूंगा एक बार। खोज लेंगे, खोज जी जी, लेंगे। बता दूंगा इन लोगों को। दरअसल गूगल फॉर्म का उपयोग बहुत बड़ा विषय है और बहुत दिन हो गए, जी, हर सेक्शन पर काम नहीं किया। एक समय बहुत कुछ किया था, आज भूल रहा है, तो टाइम का बता नहीं सकता अभी। चलिए तो अब आपने मुझे बताया था, मैं भी भूल गई। नहीं, आपके ब्लॉग पे पढ़ा है तो मैं भी पढ़ लूंगा उसमें से। नहीं, गूगल फॉर्म पर मैं लिखा नहीं हूँ, नहीं, भूल अभी, अब श्वेता लिख जी लूंगा। के ब्लॉग पर होगा। आपने मुझे जब मैं ब्लॉग में प्रश्नोत्तरी लगा रही थी आपने बताया था, लेकिन बहुत समय हो गया है मुझे याद नहीं। अच्छा, चलिए तो मैं ही देख लूंगा, मैं बता दूँ कल। ठीक, अब एक अब आते हैं। जी, आज की कक्षा हो गई, किन्हीं कुछ पूछना है? बनाकर कितने लोग दिए? बना करके 3 लोगों ने अपलोड किया है, जो मैंने कल एक मतलब सक्सेस क्लास नहीं है, होमवर्क नहीं, नहीं कर रहे हैं, गूगल तो फॉर्म का सुनने से लिंक, कोई फायदा बेकार नहीं नहीं। दे रहे हैं लोग। गूगल फॉर्म का उदाहरण जो के लिंक रूप में दिया हम था। ही लोग हैं, हम्म। रोज कितने लोग उदाहरण हम ही लोग हैं। दे रहे हैं? झा सर नमस्कार।
नमस्कार। असल में सर 5 दिन की हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो सुबह निकलना पड़ता है और शाम को आज आके घुसे हैं बिल्कुल घर में। और बल्कि आज ओहो। आपका जिक्र भी वहां हुआ, क्योंकि मदन मोहन झा जी हमारे रिसोर्स पर्सन बन के आए हुए थे। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो आपको स्पेशली याद किया गया हमारी क्लास में। तो ये आज मैं काम नहीं कर होता पाया है, इसमें। वही मैं कह रहा हूँ ना अभी कि हम लोग कभी गूगल फॉर्म और ये सब काफी किए हैं, और उसको डिजाइन भी किया है, ब्लॉग पर पड़ा है सब, और अभ्यास छूटा, बहुत चीज भूल गए, काम में नहीं आया, इधर बंद किया उस काम को तो भूलते चले गए। तो ये अभ्यास करेंगे तो सब आ जाएगा, और जी नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। और सुनने के बाद चाहे आप कर नहीं सकते, करने से ही आता है, ये अनुभव के साथ हम लोग कह रहे हैं। खैर, आपके साथ परिस्थिति आ गई, आप बाद में वीडियो देख लें, और एक टलता जाता है, अच्छा देख लेंगे, वीडियो तो है ना, अच्छा देख लेंगे, है ना। तो है तो बहुत कुछ है हमारे पास, वो तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं, कहीं न कहीं से सीखते ही हैं, तो वो सब कहीं न कहीं है। चलें, और लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कत होगी, लेकिन मेरा तो यही आग्रह होगा, इसीलिए फॉर्म भरते समय हम लोग कहे थे कि असाइनमेंट देंगे, उसको करते रहिए, और वो जरूरी है, नहीं तो व्याख्यानमाला से बहुत लाभ नहीं मिलेगा। कुल 4 लोगों ने दिया हुआ है, एक लोगों ने ग्रुप पर दिया है, बाकी 3 लोगों ने नहीं, ऑनलाइन भरा है। एक एक फॉर्म ऐसा, कल मैंने कहा था, एक फॉर्म ऐसा जनरेट कर दीजिए गूगल का, जी जिसमें असाइनमेंट का वो गूगल डॉक लिंक देते हैं, और वही लिंक वो देते रहे। वही वही बनाया गूगल था, फॉर्म उसी का, में 3 लोगों ने दिया है। हाँ, और उसमें लिंक जोड़ने का दे दीजिए 2-3, जब जब होगा, यदि जी। अब जैसे गूगल फॉर्म का लिंक वो जो अपना बनाएंगे उसका हम्म। भी लिंक दें, जी। डॉक का भी लिंक दें, या ड्राइव का देंगे तो वहां से देख सकते हैं हम लोग। अभी और भी बहुत कुछ आएगा, रत्नाकर जी ने तो ही वो हम लोग देखते रहें 3 लोगों ने उस पर भेजा उस था। लिंक के थ्रू। जी। और गूगल डॉक्यूमेंट तो बंद ही हो गया होगा, पहले दिन शुरू किए, उसके बाद होमवर्क नहीं, नहीं किए होंगे, कुछ लोग लिखे थे। अपडेट कर रहे हैं उसमें, कल तक का अपडेट है, मैंने देखा 3-4 लोगों का। मतलब जी। गृह कार्य में कह सकते हैं 4 लोग एक्टिव हैं। चलिए, कक्षा में इस समय भरद्वाज 12 कहते 15 हैं लोग हैं। इनको, वाल्मीकि जी ने 2 ही को पढ़ाया था, एक का नाम लव था, एक दूसरे का नाम कुश था, और पूरी राम सेना हार गई थी। तो संख्या बल नहीं है, वोटिंग थोड़ी करनी। चलते हैं अब आज के विषय पर, मैं भी संक्षेप में ही, ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। आप लोग में से अधिकांश लोग मोबाइल प्रयोग करते होंगे, और 1-2 लोग डेस्कटॉप और इसके भी हैं। तो थोड़ा सा मैं कंप्यूटर और लैपटॉप में जो कीबोर्ड प्रयोग होता है उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा। आज का जो विषय है वो कीबोर्ड, लेआउट और फॉन्ट, 3 चीज को लेकर के चलेंगे। क्योंकि जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट फॉन्ट के रूप में देते हैं, जब हम लिखते हैं तो कोई भी संदेश देते हैं तो कभी चित्रों के द्वारा, कभी कैरेक्टर के द्वारा इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। इसके लिए मैं एक शेयर करता हूं, पीछे साल एक कक्षा चली थी, कंप्यूटर तथा ई संसाधन कक्षा। आ जाओ। उसको कुछ अभिलेखीकृत कर दिया था, और वो मुझे आज भी काम आता है। स्क्रीन खुल नहीं पा रहा है, फिर से कोशिश करूं। सो गया क्या, जगा दूं? वो रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से स्टार्ट कर लें।